उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज 100 दिन पूरे कर लिए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ मीडिया के सामने आए और 100 दिन पर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर 100 दिन विश्वास के नाम से किताब भी लॉन्च की गई। योगी ने अपनी सरकार के कामकाज तो गिनाए ही, पिछली सरकारों पर भी खूब निशाना साधा। हालांकि विपक्ष ने योगी सरकार के 100 दिन को नाकामी का पुलिंदा करार दिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी में 100 दिन सरकार के हुए तो एक दिन रिपोर्ट कार्ड का भी आया। सामने मीडिया के कैमरे लगे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ हाथ में 100 दिन विश्वास के लेकर खड़े थे। हालांकि ऐसा होना कुछ आश्चर्यजनक नहीं था, पर जब कैमरे ने देखा तो ये साफ साफ लगा कि अपनी सरकार का रिजल्ट लेकर जब योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए तो उनके आसपास खड़े नेताओं के कपड़ों के रंग भी चाहे तो केसरिया थे, नहीं तो भगवा। बहरहाल किसी किताब की शक्ल में 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा रखा। कुछ अपनी कामयाबी गिनाई, कुछ पुरानी सरकारों पर निशाना साधा और पूरी गाथा किसानों की कर्ज माफी से शुरू होकर महिलाओं की सुरक्षा तक पहुंची। खुशखबरी ये देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक की फसली ऋण को माफ किया है। योगी सरकार ने जिन कामयाबियों को अपने रिपोर्ट कार्ड में गिनाया है उनमें खास है 86 लाख किसानों का 1 लाख तक फसली कर्ज माफ, गन्ना किसानों को 22,517 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिरी योजना शुरू होगी। जिला मुख्यालयों को 24 घंटे और गाँव में 18 घंटे बिजली। 15 जून तक 63% सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया। खनन नीति में सुधार के लिए ई पोर्टल लागू करने का फैसला लिया गया। भू माफियाओं से निजात के लिए एंटी भू माफिया फोर्स का गठन हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए मदद दोगुनी की गई। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बनाने का फैसला लिया गया। हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का फैसला लिया। अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने 31 मार्च 2016 तक लघु एवं सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से एक साथ प्रदेश के 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और सुदृढ़ करने तथा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने विरासत में मिली 1,21,000 किलोमीटर से अधिक गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने तथा प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 14 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी गई। 100 दिन पर अपनी सरकार की पीठ ठोकते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पुरानी सरकारों पर निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि अगर 15 साल में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद न होता तो विकास की रेस में राज्य इतना नहीं पिछड़ता। सभी जानते हैं कि विगत 14-15 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर काफी पिछड़ गया था। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज रही अन्य दलों की सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ बदहाल कानून व्यवस्था ने राज्य तथा यहां की जनता का भारी नुकसान किया है। हालांकि योगी के रिपोर्ट कार्ड पर विपक्ष का पलटवार भी तैयार है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक कह रही है कि यूपी में कानून व्यवस्था का हाल बुरा है। फिर भी अगर योगी अपनी पीठ ठोकने में लगे हैं तो कोई क्या कर सकता है।
उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार के मुखिया ने अपने 100 दिनों की जो उपलब्धियां गिनाई हैं, वे अधिकांश हमें इनके चुनावी वायदों की तरह ही केवल हवाई व कागजों पर ही दर्ज नजर आ रही है। 100 दिन का कार्यकाल केवल अराजकता, केवल जो रक्षक यानी पुलिस के अधिकारी हैं उन पर बीजेपी के गुंडों द्वारा प्रहार और भाजपा के कार्यकर्ताओं की गुंडई के लिए जाना जाएगा। गड्ढा मुक्त सड़क की बात करी गई तो पूरा प्रदेश गड्ढे में है और ये बोल दिया गया कि हमने पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त कर दिया है। जितने वादे करे थे, यहां तक किसान का कर्जा भी आज तक नहीं माफ कर पाए। तो एक असफल सरकार है। भारी बहुमत से जीतने के बाद जब 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उन्होंने सुरक्षा और विकास को लेकर कई बड़े वायदे किए थे। सरकार कहती है कि इनमें से कई वायदे पूरे हो गए, लेकिन योगी के लिए अब भी कई चुनौतियां हैं, जिन पर उस जनता की भी निगाह है जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ बीजेपी को जीत दिलाई थी। रुचि कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।